तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं टॉप 20 न्यूज़ दिनांक 24 सितंबर 2020। तो आइए चलिए देखते हैं आज की दिन भर की टॉप 20 न्यूज़। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एंट्री हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ड्रग्स से संबंधित मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। खबर प्रतापगढ़ से है। शादी के बाद जिले की 14 महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव हो गई हैं। उन्हें यह गंभीर बीमारी पतियों से मिली है। इसका खुलासा तब हुआ जब इन महिलाओं के गर्भवती होने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले जांच कराई। एचआईवी संक्रमित पाए जाने पर सभी महिलाओं के पतियों की जांच कराई गई तो उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना काल में अब इन महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना है। हर बार की तरह सलमान खान इस बार भी शो को होस्ट करने के लिए मोटी फीस ले रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने खुद इस बार शो की फीस कम करने की बात कही है। पिंक विला के मुताबिक दबंग स्टार सलमान खान अपनी फीस में कटौती करने के लिए तैयार हैं, जिससे टीम में बाकी के लोगों को पूरी सैलरी मिल सके। शो के प्रोड्यूसर संग बातचीत में सलमान खान ने कहा है कि मुझे खुशी होगी अगर मेरी फीस कम की जाए, जिससे बाकी के लोगों को सैलरी मिल सके। माधवराव सिंधिया ने भले ही अपना राजनीतिक करियर जनसंघ से शुरू किया, लेकिन बाद का सारा समय कांग्रेस में बिताया। वर्ष 2001 में माधवराव के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली। वे करीब 19 साल तक कांग्रेस में रहे, केंद्र में मंत्री और संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों को संभाला, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए हैं। ऐसे में इस साल जब वे पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो क्या भाजपा नेता भी आयोजन में शामिल होंगे? इससे भी बड़ी दुविधा कांग्रेस के समर्थन है। यदि कांग्रेस माधवराव का पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित नहीं करती तो पार्टी पर असम्मान के आरोप लगेंगे। वहीं कार्यक्रम आयोजित करने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरह का समर्थन ही मिलेगा। जनवरी से अब तक करीब 25% रिटर्न देने वाला सोना सराफा बाजार में अपने 7 अगस्त के रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर चुका है। वहीं चांदी सबसे ज़्यादा चोट खा चुकी है। अब यह पीक से 17,100 रुपये प्रति किलो कमज़ोर हो चुकी है। अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो सोने के भाव में 1,293 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी में 6,997 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम्स ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, एचआईवी शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग प्रदर्शन का चेहरा रही बिल्किस बानो के नाम भी सूची में शामिल हैं। करण पटेल ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना ही उन पर करारा पलटवार किया है। करण ये देख दुखी हैं कि जिन लोगों का सुशांत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वे अब अचानक ही कूद पड़े हैं। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट 10 अक्टूबर तक। छात्रों को कॉलेज एडमिशन के लिए मिला समय। 3 अहम कृषि बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। उनका मानना है कि इस बिल के केवल छोटे किसानों को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने इन नए अध्यादेशों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। किसानों ने अपने अगले विरोध के रूप में 25 सितंबर को यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों द्वारा की गई इस पहल को पंजाबी इंडस्ट्री के सितारों सहित कई लोगों ने काफ़ी सराहा और इसका समर्थन भी कर रहे हैं, जिनमें से दिलजीत दोसांझ सहित कई सितारे जो किसानों का समर्थन में उतरे हैं। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा ने 3 लेबर कोड पास किया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। सरकार का मानना है कि इससे भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होगा। इसके अलावा मजदूरों
की हालत में भी सुधार आएगा। इंश्योरेंस, पेंशन का लाभ और घर जाने के लिए हर साल एक बार कंपनी की तरफ से टिकट की सुविधा भी कराई जाएगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्नी को भेजा अरबी भाषा में लिखा खुलानामा, कहा शादी ही नहीं हुई तो तलाक कैसा। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन इससे ग्रामीण गरीबी भी बढ़ सकती है और जन वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा है कि भाकियू केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर पारित किए गए काले कानूनों के खिलाफ देश भर में 25 सितंबर को चक्का जाम करेंगे और समर्थन मूल्य व खरीद की गारंटी कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के DGP बनते ही एक्शन में SK सिंघल, सुनाया फरमान SP DSP को भी लेनी होगी जिम्मेदारी। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी SK सिंघल ने बुधवार को बिहार के DGP का प्रभार संभाल लिया। कामकाज शुरू करते ही उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस की प्राथमिकताएं तय की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ जाने के बाद मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने BMC को फटकार लगाते हुए कहा है कि इमारत को तोड़कर उसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले में शुक्रवार से सुनवाई शुरू होगी। सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की मांग, केंद्र और UPSC को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बिग बॉस 14 के ग्रैंड प्रीमियर से पहले सलमान खान बोले, मेरी बुराई करने वालों को भी धन्यवाद। हेमा मालिनी से जब पूछा गया कि कंगना का कहना है कि बॉलीवुड पार्टियों में ड्रग्स चलता है और कई बड़े सेलेब्स ड्रग्स लेते हैं, इसके जवाब में हेमा मालिनी ने कहा है कि जो पार्टियों में जाते हैं उन्हें ही पता होगा इसके बारे में, हम लोग तो कहीं नहीं जाते, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। साथ ही कहा है कि इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार होते हैं। नेपोटिज्म को लेकर कई लोग अभिषेक बच्चन पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि वह हमेशा अपना पक्ष रखते हुए उन्हें तहजीब से जवाब देते हैं। हाल ही में अभिषेक बच्चन अपने फॉलोअर्स की संख्या को लेकर ट्रोल हुए। एक शख्स ने अभिषेक बच्चन और प्राची देसाई के ट्विटर फॉलोअर्स की तुलना की। यूज़र ने लिखा कि समय आ गया है कि हम आम लोग टैलेंट को सपोर्ट करें। ऐसे में अपना स्टेटस बनाए रखते हुए अभिषेक बच्चन ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है कि प्राची का टैलेंट उनके काम में साफ झलकता है, ना कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स से। आज 24 सितंबर को किंग्स 11 पंजाब और RCB के बीच मैच खेला गया। आपको बतला दें कि किंग्स 11 पंजाब ने 97 रन से RCB को हरा दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।